इश्क की दास्तां नागमणि। प्रणाम यमराज जी। कौन हो तुम? पार्वती। यदि तुम पार्वती हो तो फिर ये कौन है? यमराज जी, मेरा यकीन मानिए, पार्वती मैं हूँ। ये कोई बहरूपिया है। हो सकता है तुम कोई बहरूपिया हो और ये सब इसलिए कह रही हो ताकि शिवाय की आत्मा का कोई जन्म ही ना हो। हम पे वार किया था ना तुम लोगों ने। अब तड़प रही होगी शिप्रा दर्द में। शिप्रा, बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी बहन, अब तुमको पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। पता नहीं क्यों दर्द होता है। भोलेनाथ, ऐसे लग रहा है कोई पेट में सुई चुभा रहा है। देखा मम, वो लोग नहीं सुधरने वाले। पहले हमारी शिवाय को हमसे दूर किया और अब हमारी बच्ची पर हमला कर रहे हैं। अम्मा, हमारी बच्ची थोड़ी देर पहले उनकी तरफदारी करके हमसे झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी और उन लोगों ने इसी पर हमला कर दिया। बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे भगवान, हमको मारने चली थी हमें, अब भुगतो अंजाम। देखा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। पहले शिप्रा और अब मैं, और उसके बाद शायद अम्मा। अरे भगवान, अब सब थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे पापा, और सारी दौलत हमारी। सही कह बेटा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? शिप्रा, दादी जी, माँ, ये भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? शिप्रा, क्या हुआ? क्या? माँ, क्या हुआ? दादी जी, दादी जी, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं क्या करूँगी? कैसे ठीक करूँ अपने परिवार वालों को? क्या हो रहा है इन्हें? उन लोगों ने हम पे वार किया था ना, तो हम भी उन पे वार कर रहे हैं। अरे हमको तड़पाए तो हम भी तो उनको तड़पाएंगे ना, जैसे को तैसा। सही कह रही है। उनके साथ पार्वती है, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। कुछ ना कुछ करके वो उन्हें बचा लेगी। जय भोलेनाथ, मेरा परिवार ठीक हो गया। हमको एक बात बताइए, ये सब जो हुआ आप लोगों के साथ, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा होता हम आपकी बात नहीं मानते और उन लोगों को वहीं पे खत्म कर देते। मेरी बात समझिए, ऐसा होने मत दीजिए। ये समय ऐसे गुस्सा करने का नहीं, समझदारी से, शांति से कुछ कदम उठाने का है, सोचने का है। बस पार्वती, अब तुम्हारे इस घर से जाने का वक्त आ गया है। पार्वती, पार्वती, बात समझ में आया। ये सब तुम्हारा किया धरा है।
तुम उन सबसे मिली हुई हो, इसलिए तुम उन सबको मारने से रोक रही थी ना मुझे। कहीं तुमने कहीं शिवाय की जान नहीं ली? माँ, आप क्या कह रही हैं? नंदिनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? पार्वती शिवाय की पत्नी है, वो भला उसकी जान काहे लेगी? अब्बा, इसे शिवाय शुरू से ही पसंद नहीं था। इसकी जबरदस्ती उसके साथ में शादी हुई तो इसने दामिनी के साथ में मिलकर शिवाय को मारने का प्लान किया, साजिश रची और फिर अपनी साजिश को अंजाम दिया। माँ, कैसी बात कर रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? शिवाय मेरे पति है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें मारना तो दूर, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकती मैं। बंद कर अपना ये झूठा ड्रामा। हमें तो लगा था तू रचिका है, हमारे शिवाय की रक्षा करेगी, लेकिन तूने तो खुद ही हमारे शिवाय को निगल दिया, खाने और मार डाला। बस कुछ देर और, कुछ पल में मेरा सपना पूरा हो जाएगा। नंदिनी पार्वती को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी और इस घर में बचेगी तो सिर्फ अशांति। इतनी अशांति फैलाऊंगी इस घर में कि शिवाय के अंदर बुरी आत्मा अपना घर कर लेगी और फिर शिवाय हमेशा हमेशा के लिए मेरा। तुम्हारे अंदर जरूर कोई बुरी शक्ति है। तुम मनहूस हो पार्वती, मनहूस। तुम्हारे आने से पहले हमारा परिवार एकजुट होकर रहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उज्जवल और तेजस, उनको भी पता नहीं क्या हो गया, वो लोग भी गद्दारी कर रहे हैं। तुम्हारा साया भी मनहूस है पार्वती। एक पल भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुना तूने? निकल यहाँ से। माँ, मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। नंदिनी, तू ये सब क्या कह रही? रुक जा नंदिनी, निकल यहाँ से। माँ, नंदिनी, माँ रुक जाइए। क्या कर रही? माँ रुक जाइए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं इस घर से नहीं जा सकती। शिवाय मेरे पति है और इस अधिकार से ये घर मेरा भी है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। नंदिनी, चुप हो जा बस। माँ, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं यही रहूंगी। हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? अपने परिवार को एक करने की मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। ऐसे में इन कलशों को अर्जित कैसे करूंगी मैं? कैसे करूंगी अपनी चुनौतियां पूरी? ये कलश कहाँ चले गए? मुझे पता लगाना होगा। ये लो। यदि किसी भी समय तुम्हें ये महसूस हो कि तुम भगवान भोलेनाथ की दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो इस यंत्र की सहायता से तुम यमलोक में आकर हमें सूचित कर देना, ताकि हम शिवाय की आत्मा के साथ आगे की यात्रा शुरू कर सकें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यमराज जी। मैं भोलेनाथ की दी हुई हर चुनौती जरूर पूरी करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हार मान ली तो कम से कम धरती पर शिवाय अगला जन्म ले पाएगा। यदि तुम हार नहीं मानोगी, अपनी ही जिद पर अड़ी रहोगी, ये जानते हुए भी ये सब कुछ कितना कठिन है,
तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हमारा समय बर्बाद करने की सजा शिवाय को मिलेगी। फिर दोबारा उसका जन्म धरती पर कभी नहीं हो पाएगा। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जब तक ये तुम्हारे सर में है तब तक तुम नागिन नहीं बन पाओगी। अब्बा देखा आपने, ये सारी गलती उस पार्वती की है। वो उन लोगों से मिली हुई है। देखा उसने हमें कैसे धमकी दी थी जब हमने उसे घर से निकलने की बात करी थी। अरे कोई बहू अपनी सास से इस तरह से बात करती है? जेल भेजने की धमकी दे रही थी। माँ, आपकी भी तो गलती है इसमें। पहले आपने शिवाय भैया की मौत का इल्जाम उन पर लगाया और फिर भैया के जाते ही आपने पार्वती भाभी को घर से निकालने की कोशिश की। उनकी इन सब में क्या गलती थी? गलती सारी उसी की है शिप्रा। उसने हमारे शिवाय की जान ली है। हम कह देते हैं अम्मा, अब उसे हम इस घर में नहीं रहने देंगे। प्रणाम यमराज जी। पार्वती, ये क्या हो रहा है? एक सवाल पूछने आई थी। आपने भोलेनाथ के दिए हुए कलश वापस क्यों ले लिए? कौन हो तुम? जी, अभी अभी आपने ही तो। मैं पार्वती। यदि तुम पार्वती हो तो फिर ये कौन है? यमराज जी, मैं पार्वती हूँ। मेरा यकीन मानिए, पार्वती मैं हूँ। ये सब झूठ है। ये कोई बहरूपिया है। नहीं यमराज जी, मेरा यकीन कीजिए, असली पार्वती मैं हूँ। मेरा मन ही जानता है कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने भोलेनाथ के दिए हुए कलश आपको वापस लेने के लिए कहा, ताकि समय रहते शिवाय का दूसरा जन्म हो सके। और इस जन्म में ना सही, पर अगले जन्म में हम दोनों एक हो सके। हो सकता है तुम कोई बहरूपिया, और ये सब इसलिए कह रही हो ताकि शिवाय की आत्मा का कोई जन्म ही ना हो। नहीं यमराज जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं असली पार्वती हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। असली पार्वती मैं हूँ। नहीं पार्वती मैं हूँ। यमराज जी, मेरा यकीन कीजिए, असली पार्वती मैं ही हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। असली पार्वती मैं हूँ। नहीं यमराज जी, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा। बस करो। यदि तुम असली पार्वती हो तो अपने नागिन रूप में आकर दिखाओ। जी। भोलेनाथ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं नागिन क्यों नहीं बन पा रही हूँ? यमराज जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आप भी से कहिए कि नागिन बन के दिखाए। नागिन रूप में आओ अभी। आप मेरे प्यार का इम्तिहान किसी दूसरे तरीके से ले लीजिए। मैं नागिन बनकर अपने प्यार को क्यों साबित करूं? ठीक है,
अब शिवाय की आत्मा ये साबित करेगी कि तुम दोनों में से असली पार्वती कौन है। अब तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा होगी। तुम दोनों शिवाय को खींचोगी और जो सबसे पहले शिवाय को अपनी तरफ खींच लेगी वही होगी असली पार्वती। मैं जानती हूँ शिवाय, आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अगर आज मैंने आपका हाथ छोड़ दिया तो आपका और मेरा साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। शिवाय, मैं आपको और दर्द में नहीं देख सकती। मैं जीत गई, मैं जीत गई। मुझसे अब और ये नहीं होगा। शिवाय के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए, इस चुनौती को जीतने के लिए मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकती। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं और शिवाय के साथ यही यमलोक में रहूं, ताकि अगले जन्म में हम फिर एक हो सके। अगर पार्वती की आत्मा यहां है तो इसका मतलब बहरूपिया तुम हो। जी मुझे बचाइए। ये तो मायावी मोती है। अभी तुम्हारा अंत समय नहीं आया है पार्वती। शिवाय, शिवाय, तुम धरती लोक पर वापस जाओ, अपनी चुनौती पूरी करो। तुम्हारे प्राणों के साथ साथ
हम तुम्हें महादेव के दिए हुए 8 कलश भी वापस देते हैं। धन्यवाद यमराज जी। सॉरी जीजी, मैं क्या करूं, वो नागिन बहुत शातिर निकली। ये नागिन चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले, लेकिन शिवाय के ऊपर जोर सिर्फ मेरा चलेगा। पर जीजी आप करेंगी क्या? क्या करूंगी? इसकी दुखती रग पकड़नी है रंभा, और उसे पकड़ के दबोचना है सिर्फ। कोई तो दुखती रग होगी ना इसकी। पर जीजी, उसकी दुखती रग तो अब कुछ बची ही नहीं है ना। एक शिवाय था, वो अब नहीं रहा, और उसके 2 बच्चे बुलबुल और सरगम, वो तो 30 साल पहले ही। बुलबुल, बुलबुल रंभा, मुझे वो सब बोली चाहिए। वो है इस नागिन की दुखती रग। जीजी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो खुद देखा था ना दीवार में, वहाँ कुछ नहीं था। नहीं रंभा, मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और वो कहीं छुप कर बैठी है। हमें बस उसे ढूंढना है। मैंने शैतानी ताकतों को कहकर मायावी यंत्र मंगाया है, ताकि मैं बुलबुल की दिशा ढूंढ सकूं इस घर में। कि आखिर वो छुप के कहाँ बैठी है। बुलबुल को ढूंढना है रंभा।